क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। जामियात उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी के अल-फलाह के बारे में दिए गए बयान ने एक नई तनकीद और बहस को जन्म दिया है। मौलाना मदनी ने एक जलसे के दौरान कहा कि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ निज़ाम के अंदर एक तरह का जुर्म और भेदभाव बरसों से चल रहा है, और इसका एक जिंदा मिसाल अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मामला है। इन्होंने कहा कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी आजकल सख्त जाँच के दायरे में है, खास तौर पर रेड फोर्ट धमाके के बाद, जिसमें 13 लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हो गए। इस धमाके से जुड़ी इंक्वायरी में कुछ डॉक्टर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं जो एक Hyundai i20 चलाते हुए मौजूद थे। मौलाना मदनी ने कहा कि देखिए अल-फलाह का हाल क्या है। फाउंडर जावेद सिद्दीकी जेल में है और अल्लाह जाने कितने साल वहां रहना पड़े। इन्होंने इस बात को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ा और कहा कि आज़ादी के बाद से ही मुल्क का निज़ाम मुस्लिम्स को पीछे रखने की पूरी कोशिश करता आया है। यानी इनका कहना था कि मुस्लिम को मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट पोजीशन से दूर रखा गया है, इसलिए लोग कह देते हैं कि मुस्लिम्स में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। मौलाना मदनी का कहना था कि दुनिया भर में मुस्लिम्स अपना मुकाम बना रहे हैं। न्यूयॉर्क का मेयर एक मुसलमान हो सकता है, लंदन का मेयर एक खान बन सकता है, लेकिन इंडिया में एक मुस्लिम के लिए यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना भी मुश्किल बना दिया गया है। ये हाल कर दिया गया है 30 करोड़ मुसलमानों का इंडिया के अंदर। यानी मुल्क भर में हर तरफ से मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश चल रही है। मुसलमान जब आगे बढ़ता है तो उसकी टांग पकड़ कर खुद कुछ मुसलमान खींच देते हैं, नहीं तो कुछ अंधभक्ता उसे नीचे खींचकर जेलों में सलाखों के पीछे डाल देते हैं। मौलाना मदनी ने ज़ोहरान ममदानी का एग्जाम्पल दिया जो न्यूयॉर्क के नए मेयर इलेक्ट हुए हैं, और साथ ही लंदन के मेयर सादिक खान का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि जब दुनिया मुस्लिम को इज्जत और बराबरी देती है तो फिर इंडिया जैसा मुल्क जो अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहकर दुनिया में ढिंडोरा पीटता है, यहाँ ऐसी रुकावटें क्यों पैदा की जाती है। इस बयान के तुरंत बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी का लीडर मोहसिन रजा ने मदनी पर सख्त हमला बोलते हुए कहा कि लोग सालों से सिर्फ मुस्लिम का नाम लेकर उन्हें लूटने का काम करते आए हैं। इनका कहना था कि मुस्लिम के नाम पर ग्रांट्स और मदद तो मिलती रही, लेकिन इनके मुताबिक जामियात जैसे लोगों ने कभी सच में कौम के लिए कुछ नहीं किया। रजा जो कि बीजेपी का मेंबर है, उसका कहना था कि मदनी जैसे लोग हमेशा ब्लेम गेम खेलते आए हैं, जब से इन्हें जवाब मांगा जाए तो ये सरकार का दोष देने लगते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर उदित राज ने मौलाना मदनी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स या कुछ लोगों के एक्शन की वजह से पूरी कौम को दोषी ठहराना गलत है। उनका कहना था कि अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े किसी शख्स ने कोई जुर्म भी किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी यूनिवर्सिटी या पूरा कम्युनिटी टारगेट किया जाए। उदित राय ने कहा कि आज इंडिया में मुस्लिम के घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं, बिना किसी कोर्ट के फैसले के, बिना इंसाफ के। उन्होंने पूछा कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि पूरी कौम को एक साथ सजा दी जा रही है इंडिया के अंदर। कांग्रेस लीडर ने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया और कहा कि अमेरिका इसलिए महान है क्योंकि वहाँ लोगों के साथ उनकी ज़ात, उनका मजहब, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से भेदभाव नहीं होता, लेकिन इंडिया में कास्ट और रिलीजन के नाम पर दिखने वाला भेदभाव एक कड़वी सच्चाई बन चुका है। उदित राज का कहना था कि अगर हम दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं तो हमें अपने दिलों से नफरत निकालनी होगी और अपने निज़ाम से भेदभाव खत्म करना होगा। ये जो नफरत फैल गई है, और नफरत भी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि एक किराए का घर भाई जो कई सालों से बंद है, अगर कोई मुसलमान जाके भाई मैं किराए को दियो, ये घर मैं किराया दूंगा महीने का, जवाब मिलता है कि हम मुसलमानों को घर किराए को नहीं देते, हालांकि वो घर सालों से बंद है। जरा सोचिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, और हजारों मुसलमान डेली इस जवाब से वापस अपने घर लौटते हैं कि भाई एरिया अच्छा था, घर अच्छा था, लेकिन मुसलमान है बोल के नहीं देते बोल रहे। देखो भाई, बीजेपी पार्टी तो साफ साफ बोलती है कि भाई हम लोग मुसलमान कैंडिडेट को इसीलिए टिकट नहीं देते क्योंकि मुसलमानों को वोट नहीं गिरते अगर से बीजेपी से टिकट दिए तो। अब बीजेपी की जो पार्टी है वो कट्टर पार्टी है, सबको मालूम हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो गेम खेली सालों से कमजोर करने का मुसलमानों को, इन लोग जो है सीधा सीधा बोल के खेले, इन लोग बगैर बोल के खेले, दोनों तरफ से नुकसान भी अपना ही चुराना। भाई इतनी ज्यादा अरबों रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी रखने के बावजूद भी मुसलमान को, आम आदमी को फायदा नहीं हो रहा उस चीज से। और मुस्लिम बादशाह जितने भी बड़े बड़े इमारत बना के मुल्क में छोड़ के चले गए, उसको खंडर बनने के वास्ते छोड़ दिया गया है। और जो ताजमहल, कुतुब मीनार है, लाल किला है, उससे थोड़ा बहुत फायदा हो रहा बोल के मरम्मत
कर ले रहे चुनाव पानी करके। अब तो आलम ये हो गया कि जो थोड़े बहुत फेमस इमारत हैं जिसके अंदर आज भी मुसलमान बादशाहों का जिक्र होता है कि कैसा बनाए होंगे वे बादशाह, अब इसको मंदिर है बोल के बोल दे रहे। कुतुब मीनार के नीचे मंदिर है बोल दे रहे। उन्हें तो एक फिल्म भी बना दिया ना परसों, जो फिल्म फ्लॉप हो गई, वो ताजमहल के नीचे मंदिर है बोल के एक बहुत बड़ी फिल्म बना दिया उन्हें, परेश रावल बोलते सवाला। और बाबरी मस्जिद को तो शहीद करके मंदिर ही बना दिए, बड़ी वाली मंदिर। आज जो है लाखों लोग वहां पर जा रहे। आज तक एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर थी बोल के। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी ये बोला था कि वहां पर मंदिर थी नहीं। ना दुनिया में आज कोई ऐसा इंसान जिंदा है जो ये बोल सके कि हाँ भाई पहले वहां पर मंदिर थी, उसको मस्जिद बना में देखा बोल के। लेकिन पूरी दुनिया इस बात का गवाह है, वहां पर बाबरी मस्जिद थी, हमारी आंखों से उसको शहीद होते हुए हमने देखा, हमारी आंखों से वहां पर एक बड़ी मंदिर जो राम मंदिर है उसको बनते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। तो खैर इस पूरे मामले ने एक बार फिर से इंडिया के सियासत को बेचैन कर दिया है। एक तरफ मुस्लिम के साथ हो रहे भेदभाव की बातें उठ रही है, दूसरी तरफ सियासी जमातें अपनी अपनी राजनीति में मसरूफ है। लेकिन असल सवाल यह है कि कब वो दिन आएगा जब किसी शख्स के मजहब को नहीं बल्कि उसकी काबिलियत को देखा जाएगा। कब एक मुस्लिम, एक दलित, एक बैकवर्ड कम्युनिटी का इंसान बिना रुकावट के अपना मुकाम हासिल कर पाएगा, और कब इंडिया सच में वो मुल्क बन पाएगा जहां सब इंसान बराबर हो। यही बहस आज पूरे मुल्क में गूंज रही है और मौलाना मदनी साहब ने जो कहा है उनकी हर बात बिल्कुल सही लगने लगी है। तो इसके अलावा एक बड़ी अपडेट जिसका अवेयरनेस करना हम सब की जिम्मेदारी है। जवान लड़कियां घरों से भाग रही है, घरों से मिसिंग हो रही है। ताज़ा मामला हैदराबाद के ईदी बाजार का बताया जा रहा है, जहां पर एक जवान लड़की जो नारायणों कॉलेज में पढ़ती थी कुछ दिनों से घर नहीं लौटी है, न लड़की का कुछ पता चल रहा है। ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी जा चुकी है, FIR कॉपी भी पुलिस वाले इन लोगों को दे दी, लेकिन पुलिस के हाथ भी कोई सुराग नहीं लगा है। लड़की के फैमिली वाले मीडिया से बात करते हुए क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं ईदी बाजार की रहने वाली हूँ। अल शफी हॉस्पिटल के अपोजिट गली में मेरी बेटी 20 तारीख की सुबह से 7:45 से घर को गए हुए है। 20 तारीख की सुबह से 7:45 को घर से गए हुए है। नारेना कॉलेज में पढ़ते हैं। उन्होंने अदबन गुरदारिश करती हूँ, मेरे भाई बड़े, मेरे माँ बाप दाखिल, भाई बच्चे मेरे कोई भी है बड़े छोटे, मैं जो भी है मेरी वीडियो को देख रहे हैं वायरल करो भाई। 3 दिन से मेरी बच्ची लापता है, तो कुछ पता नहीं चल रहा उनका। कंप्लेंट कराई मैं, FIR कराई, संतोष नगर PS लगता मेरे घर को। संतोष जिस भी भाई को मेरी बच्ची दिख रही है, इनकी फोटोस है इनकी, जिस भी भाई को दिख रही इनको जो भी मिल जिसकन भी है भी इन्हों तो उनको लेके जाके संतोष नगर PS को हैंडओवर करिए। जवान लड़कियां घरों से निकल जाना और इसके बाद 3 दिन तक लड़कियों का कोई अता पता ना चलना, पुलिस वाले भी खाली हाथ रहना, ये बड़ी खतरे की घंटी है। अब इस मामले में बस हमें यही अपडेट मिला है कि लड़की घर से गई है, लड़की वापस नहीं आ रही, ना लड़की का पता चल रहा, ना लड़की ने किसी को अभी तक फ़ोन किया है। जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आजकल ये मामले हमारे पास डेली 10 से 12 ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर लड़कियां घरों से मिसिंग हो रही है। अब मैं क्लियरली वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं बोल सकता ये मामले में, लेकिन एक सजेशन आपको देना चाहूँगा कि जितना हो सके आप अपनी जवान लड़कियों को दीनी तालीम दीजिए। भाई मैं बहुत 3 दिन से हम लोग बहुत परेशान है। मेरे पूरे 5 भाइयाँ हैं, मेरे भाइयाँ पूरे परेशान है, मेरे ख़ानदान वाले तकरीबन मेरे बहन पूरे परेशान है। हाजरा आंटी मम्मा अनस वनस पूरे परेशान है। बेटे आ जाओ बेटे, तुम हर कोई परेशान है। नवाज मामा इनो 3 दिन से आपको बहुत मार ढूंढ रही, सुबह नहीं शाम नहीं, दीवानों के सर का फजर तक ढूंढ रहे बेटे आपको। सुने ना, आपको कोई कुछ नहीं बोलता। हाजरा बेटे मैं मीडिया के सामने बयान दे रही हूँ, सुने ना, मैं ये ज़बान से नहीं मुँह करती हूँ। तुम नहीं पढ़ते नको पढ़ो बेटे, तुम पढ़ते बोलते भी पढ़ाती, नहीं पढ़ते बोलते भी नहीं पढ़ाती हूँ बेटे। तुम बस कांटेक्ट, आपको नंबर याद है हाजरा बेटे, तुम बस कांटेक्ट करके आ जा बेटे। तू नहीं, अगर तेरे को ऐसा कुछ भी डर खौफ दिख रहा है, ऐसी बात दिख रही तो पुलिस के जरिए से, पुलिस के थ्रू आ बेटे। पहले सुनने में आता था कि बाबा कुछ बातें कर दिए तो लड़का घर से चला गया, अम्मा कुछ बातें कर दिए तो लड़का घर से चला गया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि लड़की को कुछ भी बोले तो लड़कियां भी घर छोड़ के चल जा रही। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।